अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम क्लोजर ऑफ अ सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें यह कहा गया है कि लेट टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एन। अब ये जो एन है बेसिकली आप इसको ग्राउंड सेट भी कह सकते हैं। वो सेट जिस पर टोपोलॉजी को डिफाइन किया जाता है उसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं। एन विच कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ एन ऑफ द फॉर्म ई एन, where En is equal to n into n plus 1, n plus 2, so on. n belongs to set of natural number. Find the closure of, एक हमें सेट गिवन है 7, 24, 47 और 85, इसका क्लोजर निकालना है। और दूसरा हमने निकालना है 3, 6, 9, 12, so on, यानी कि 3 के मल्टीपल की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट हैं उनका हमने क्लोजर निकालना है। डियर स्टूडेंट, अब मेरा सवाल आपसे है, क्लोजर कैसे निकालते हैं ज़रा याद करें। क्लोजर निकालने के लिए हमारे पास क्लोज्ड सेट का होना लाजमी और ज़रूरी है। अब क्लोज्ड सेट कैसे आते हैं? क्लोज सेट तब आते हैं हमारे पास जब हमारे पास ओपन सेट्स हों। ओपन सेट कैसे आते हैं? ओपन सेट का हमें पता है कि हमारे पास ओपन सेट टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ओपन सेट्स का नाम देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ओपन सेट बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से सेट्स ओपन सेट हैं। जब हम ओपन सेट को बता लेंगे फिर हम वहाँ से निकालेंगे क्लोज सेट। जब क्लोज्ड सेट आ जाएंगे फिर हम जाके निकालेंगे क्लोजर। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम अपने क्वेश्चन में जो गिवन टोपोलॉजी है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन कह लो या आप इसका आंसर कह लो, जो आपकी मर्जी है। एज गिवन सेट इज या ग्राउंड सेट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन, ये हमारे पास ग्राउंड सेट है। ओके, अब जो हमारी टोपोलॉजी डिफाइन है वो है कुछ इस तरह, फाई और ई एन की मदद से, where n, n plus 1, n plus 2, so on. ओके, ये हमारी टोपोलॉजी है। और यहाँ पे जो n है बेसिकली हमारा n बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे हम अपनी टोपोलॉजी में एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट होंगे। जाहिर सी बात है, जब हम n1 पुट करेंगे तो ये e1 आ जाएगा, फिर e2 आ जाएगा, e3 आ जाएगा। ये जो e1, e2, e3, e4 है ये हमारे पास ओपन सेट्स आ जाएंगे। सो ओपन सेट कौन कौन से होंगे? एक तो हमारे पास आ जाएगा फाई, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास n आ जाएगा, या बेसिकली हम देख लेते हैं कौन सा आ जाएगा, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ ओपन सेट बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, यही सेट एज ओपन आ जाएगा। क्योंकि ओपन सेट कौन सा होता है हमारे पास? वो सेट ओपन होता है जो टोपोलॉजी में बिलोंग करता है। फाई हमारे पास एज ओपन आ गया, ठीक है। अब दूसरा ओपन सेट हमारे पास क्या होगा? जब हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e1। ये कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 3 सो ऑन। ओके, इसी तरह n की जगह पर 2 पुट करेंगे, हमारे पास e2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये ओपन आ गए। सिमिलरली e3 हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 3, 2, 3 बिल्कुल, 3, 4, 5 सो ऑन, ये हमारे पास e3 आ गया। सिमिलरली इसी तरह करते करते हमारे पास आ जाएगा en, ये आ जाएगा n, या यूं कर ले हम 1, 2, 3, 4 सो ऑन n की फॉर्म। ये हमारे पास बेसिकली ओपन सेट्स आ गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब हम निकालते हैं इनके क्लोज सेट्स। ये बेसिकली आप इसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब हम निकालते हैं क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? क्लोज सेट बेसिकली जो ओपन सेट का कंप्लीमेंट है वो क्लोज सेट आ जाएगा। जब हम 5 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n बेसिकली क्या होता है? नेचुरल नंबर। देखें ये जो नेचुरल नंबर है ये e1 के इक्वल है या नहीं है? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पहला क्लोज सेट आप यूँ कह लें e1 आ जाएगा। और जब आप e1 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5, ये क्लोज सेट आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास e2 का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? हमारे पास e2 का कंप्लीमेंट आ जाएगा, अगर हम e2 का कंप्लीमेंट लेते हैं तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? 1, ऐसे ही होगा ना। इसी तरह e3 का कंप्लीमेंट लेते हैं तो जवाब क्या आएगा? e3 के कंप्लीमेंट में हमारे पास जवाब आएगा 1, 2। अब जरा गौर कीजिएगा, e2 का कंप्लीमेंट लिया हमारे पास 1 आ गया, e3 का कंप्लीमेंट लिया हमारे पास 1 और 2 आ गया। इसी तरह जब हम e4 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि एक एलिमेंट कम हो रहा है बेसिकली। अगर आप e5 का कंप्लीमेंट लें तो जवाब क्या आएगा? 1, 2, 3, 4,
ये हमारे पास E5 का कम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली सो ऑन En का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन n-1। देख सकते हैं 2 का कम्प्लीमेंट लिया तो 1 एलिमेंट आया, 3 का कम्प्लीमेंट लिया तो 2 एलिमेंट आया। तो जब आप n का कम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास n-1 एलिमेंट होंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास कम्प्लीमेंट लेने की वजह से क्लोज्ड सेट आ गए। हमने निकालना था क्लोजर। अब इसका क्लोजर कौन सा सेट होगा, ऐसा स्मॉलेस्ट सेट जिसमें ये कंटेन करेगा। यानी पहले हम तमाम क्लोज सबसेट देखेंगे कि इसके कौन कौन से क्लोज सबसेट हैं, फिर वो क्लोज सबसेट जिसमें ये लाई करेगा वो हमारे पास क्लोजर क्या होगा। बेसिकली क्लोजर वो सबसेट्स होंगे जिसमें अगर हम इसका क्लोजर की बात करते हैं तो क्लोजर में बेसिकली वो क्लोज सबसेट आ जाएंगे जिसमें ये लाई करेगा। अब देखें कौन कौन से क्लोज सबसेट्स में ये लाई करेंगे एलिमेंट्स। अब वो स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट जिसमें ये लाई करेगा वो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास E86 कम्प्लीमेंट। जब आप 86 E कम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखें जरा यहां से अंदाजा लगाएं। E5 में हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जब आप E86 कम्प्लीमेंट यानी कि इसका 86 वाला जो एलिमेंट है उसका आप कम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास एलिमेंट्स जो लाई करेंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 85 तक। अब ये 1 to 85 एक ऐसा छोटे से छोटा सबसेट है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो इसका जो क्लोजर है, सो क्लोजर ऑफ E बेसिकली हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 सो ऑन 85। सो क्लोजर ऑफ A इज इक्वल टू E86 कम्प्लीमेंट विच इज अ गिवन क्लोज्ड सबसेट ऑफ या क्लोजर सबसेट ऑफ गिवन सेट। ओके, अच्छा इसी तरह अगर हमने इसका क्लोजर निकालना है तो हम इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट देखेंगे। अब ये 2 3 6 9 12 वे वो एलिमेंट है जो कि सारे के सारे आर्बिट्रेरी तमाम नंबर्स में आ रहे हैं, यानी कि तमाम सेट्स में आ रहे हैं। तो इसका जो क्लोज्ड सबसेट होगा वो हमारे पास E1 होगा। यानी कि E1 एक ऐसा सेट है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर हम ये जज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम E2 ले लेते हैं, E2 में जवाब तो सिर्फ 1 है और 1 तो इसमें बेसिकली नहीं है। यानी कि हमने इसका क्लोजर निकालने का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा सबसेट देखना है जिसमें ये सारे का सारा लाई कर रहा है, या हमने ये देखना है कि ये कौन से सेट का सबसेट है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है B, ये सबसेट होगा E1 का। E1 में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो क्लोजर है, सो क्लोजर ऑफ B इज इक्वल टू E1। ओके, तो ये हुई डियर स्टूडेंट हमारे पास बात कि क्लोजर को कैसे निकाला जाता है या क्लोजर कैसे आता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।